संग चलें, चलें सुबह शाम हर राह पढ़ के मैं चलता हूँ यीशु के संग, सिर्फ उसी के संग। धूप में चलूं, साय में चलूं, चलूं सुबह शाम हर राह पढ़ के मैं चलता हूँ यीशु के संग, सिर्फ उसी के संग। मसीह यीशु में आप सबको बहुत बहुत सलाम। मैं हूँ जेनिफर हमीद और मैं हूँ जैसिका हमीद। प्रोग्राम यीशु के संग चले में एक दफ़ा फिर आप सबको वेलकम कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम इंसान होते हुए हम में से कोई भी मरना नहीं चाहता। हम सब हमेशा के लिए ज़िंदा रहना चाहते हैं। हम सब ये चाहते हैं कि हम हमेशा ज़िंदा रहें और हमें हमेशा की ज़िंदगी मिले। लेकिन इंसान होते हुए ये बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस ये बताती है कि इंसान खाक है और फिर खाक ही में लौट जाएगा। लेकिन बाइबल हमें ये भी सिखाती है कि एक काम ऐसा है जिसको करने से इंसान हमेशा जीता रहे, और अगर वो मर भी जाएगा तो भी वो ज़िंदा रहेगा। वो काम क्या है? हम हमेशा की ज़िंदगी कैसे हासिल कर सकते हैं? आइए जानते हैं आज की कहानी में। हमारी आज की कहानी सुनने से पहले हमारे फेसबुक पेज असम्बलीज ऑफ गॉड चर्च को फॉलो कर लें और इसी के साथ हमारे यूट्यूब चैनल AOG चर्च पाकिस्तान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बावक्त पहुँचती रहे और खुदा के कलाम के साथ आप सब जुड़े रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। अगर आप आज की कहानी कलाम मुक़द्दस में से पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की लिखवाई की अंजील, उसका 11वां बाब, उसकी पहली से 46 आयत। तो ये कहानी है उस वक्त की जब खुदावंद यीशु मसीह इस ज़मीन पर थे, जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में थे और खुदा के कलाम की मुनादी करते थे। तो ऐसे ही मुनादी करते हुए खुदावंद यीशु मसीह अक्सर अपने शागिर्दों के साथ यरूशलेम के एक गांव बैथनिया में जाया करते थे। और बैथनिया में 3 बहन भाई थे, 2 बहनें मर्था और मरियम, और इनका भाई लाजर रहता था। वो तीनों बहुत खुश थे क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उनसे बहुत प्यार करते थे, और जब भी खुदावंद यीशु मसीह उस गांव में जाते थे वो तीनों खुदावंद यीशु मसीह की बहुत दिल से खिदमत करके खुश होते थे। लेकिन एक दिन मरियम और मर्था का भाई लाजर बीमार पड़ गया, और ऐसा बीमार पड़ा कि वो बिल्कुल मरने के करीब पहुंच गया। लेकिन उस वक्त यीशु मसीह उनके पास नहीं थे, वो किसी और जगह मुनादी कर रहे थे। तो लाजर की बहनें मरियम और मर्था ये सोच रही थी कि अगर यीशु यहाँ होता तो वो उनको शिफा दे देता। तो इसलिए उन्होंने एक शख्स को ढूंढा और उनसे भेजा कि यीशु को खबर दे कि लाजर, जिसे तू बहुत प्यार करता है, वो बहुत बीमार हो गया है। तो इसका मतलब खुदावंद यीशु मसीह उसे जल्दी से शिफा देने के लिए आ गए होंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह तो लाजर से बहुत प्यार करते थे। बिल्कुल, यीशु मसीह के लिए लाजर बहुत अजीज़ था। यीशु मसीह लाजर से बहुत प्यार भी करते थे। लेकिन यीशु मसीह ने जब लाजर की बीमारी की खबर सुनी तो वो उसके पास नहीं गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये बीमारी मौत की बीमारी नहीं है, बल्कि इस बीमारी से खुदा का जलाल जाहिर होगा। इस बीमारी से लोग जानेंगे कि यीशु मसीह जिंदा खुदा के बेटे हैं। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसके बीमार होने की खबर सुनी तो खुदावंद यीशु मसीह जिस जगह पे थे 2 दिन और उस जगह पे ठहरे। और 2 दिन के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि चलो फिर बैतनिया चलें। और जब वो बैतनिया अभी पहुँचे ही थे तो उन्हें ये पता चला, खुदावंद यीशु मसीह को और उनके शागिर्दों को ये पता चला कि लाजर को मरे हुए, दफनाए हुए 4 दिन गुजर गए हैं। और जब लाजर की बहन मर्था ने ये सुना कि खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्द आए हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह अभी बाहर ही थे। तो वो भागी भागी खुदावंद यीशु मसीह के पास गई और उसने कहा कि ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। तब यीशु ने उसे जवाब दिया, तेरा भाई जी उठेगा। और फिर मर्था ने कहा, मैं जानती हूँ क़यामत के दिन मेरा भाई जी उठेगा। लेकिन यीशु ने कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी वो ना मरेगा, वो ज़िंदा रहेगा। और जो कोई ज़िंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो कभी भी नहीं मरेगा। फिर यीशु मसीह ने मर्था से पूछा, क्या तू इस बात पर ईमान रखती है? तो मर्था ने कहा, हाँ, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि तू ही ज़िंदा खुदा का बेटा मसीह है जो आने वाला था। और जब मर्था ने खुदावंद यीशु मसीह की ये बातें सुनी तो बहुत सारी भीड़ खुदावंद यीशु मसीह के गिर्द जमा होगी। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब उन सब लोगों को, मर्था को, मरियम को, उन सब लोगों को गमज़दा देखा, उनको रोते देखा, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि लाजर की कब्र कहाँ है, उसे कहाँ रखा है, यानी उसे कहाँ दफनाया गया। तो लोगों ने कहा, ऐ खुदावंद, तू चलकर खुद देख ले।
और जब खुदावंद यीशु मसीह लाजर की कब्र पर गए तो वो एक गार था और उस गार के आगे एक बहुत भारी पत्थर रखा गया था। खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों से कहा, अब इस पत्थर को हटा दो। लेकिन तब मर्था ने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि खुदावंद, लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन गुजर गए हैं, अब तो इसमें से बदबू आती है, ये तो गल सड़ गया है। बिल्कुल, अगर उसे मरे हुए 4 दिन हो गए थे और दफना दिया गया था, तब तो उसके जिस्म से बदबू आती होगी, उसका जिस्म गल सड़ गया होगा। तो यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि पत्थर क्यों लुढ़का दो? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। तो हुआ ये कि खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों से कहा, मर्था के जवाब में कहा कि मैंने तुझसे कहा न था कि अगर तू ईमान रखेगी तो खुदा का जलाल देखेगी। तो खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों से कहा कि पत्थर को हटा दो, और तब खुदावंद यीशु मसीह के कहने के मुताबिक पत्थर को हटा दिया गया। और जब पत्थर को हटाया गया तो खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर नज़र की और कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तो मालूम ही था कि तू हमेशा मेरी सुनता है। खुदावंद यीशु मसीह ने ये बातें इसलिए कहीं ताकि वहाँ मौजूद सारे लोग ये जानें कि मसीह खुदा का बेटा है। बिल्कुल। और फिर मसीह ने चिल्ला कर कहा, ऐ लाजर, कब्र में से बाहर निकल आ। ये क्या, लाजर तो मर चुका था और उसे मरे हुए 4 दिन हो गए थे, तो वो कैसे कब्र से बाहर आ सकता था? बिल्कुल, वो लाजर 4 दिन से मुर्दा था, लेकिन यीशु मसीह के एक बार पुकारने पर, एक बार आवाज़ देने पर वो मुर्दा कफन समेत बाहर निकल आया। इसका मतलब लाजर जिंदा हो गया था। जी, लाजर जिंदा हो गया था और वो कफन समेत बाहर निकल आया था, और उसका मुंह और हाथ पांव बंधे हुए थे, उसका मुंह रुमाल से ढांपा हुआ था, लेकिन वो यीशु मसीह की आवाज़ सुनते ही बाहर निकल आया कब्र से। और जब लोगों ने ये देखा तो लोग बहुत हैरान हुए। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा खुदावंद यीशु मसीह ने जब लाजर मर गया था तो मर्था को तसल्ली देते हुए कहा था कि क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। इसका मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह के पास ये ताकत है, ये इख्तियार है, और मौत पर भी इख्तियार है कि वो एक मुर्दे को ज़िंदा कर सकते हैं। और इसलिए हमें खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखना है। और खुदावंद यीशु मसीह के पास जब ये इख्तियार है, यही वजह है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने एक ही दफ़ा लाजर को कब्र में से बाहर आने के लिए कहा तो लाजर, 4 दिनों का मुर्दा लाजर बाहर आ गया। और यीशु मसीह ने खुद कहा, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान रखता है वो कभी भी नहीं मरेगा। इसका मतलब ये है, अगर हम जीना चाहते हैं, अगर हम हमेशा के लिए ज़िंदा रहना चाहते हैं, तो हमें मसीह पर ईमान रखना होगा, क्योंकि जो यीशु मसीह पर पूरे दिल से ईमान रखते हैं उनके लिए मौत कोई हकीकत नहीं रखती। तो अगर आप भी हमेशा की ज़िंदगी हासिल करना चाहते हैं, हमेशा तक ज़िंदा रहना चाहते हैं, तो अपने पूरे दिल से यीशु मसीह को खुदावंद कबूल करें कि यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। तो बिलानागा दुआ करें, खुदा के कलाम को पढ़ें, यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए यीशु के संग चलते रहें। तो अब बढ़ते हैं आज के सवालों की तरफ। तो पहला सवाल, खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में मुनादी करने के लिए किस गांव में जाते थे? दूसरा सवाल, बैतनिय्याह में कौन लोग रहते थे? तीसरा सवाल, लाजर की बीमारी का सुनकर खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? चौथा सवाल, यीशु जब बैतनिय्याह पहुंचा तो लाजर को मरे कितने दिन हो चुके थे? पांचवा और आखिरी सवाल, लाजर कब्र से बाहर क्यों आ गया? आप इन सवालों के जवाब हमें कमेंट सेशन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं आज के वर्शिप सॉन्ग की तरफ। मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियाँ देता है, मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियाँ देता है। शाद माँ वो मुझको बना देता है, शाद माँ वो मुझको बना देता है। जब होती है कोताही कोई या बात गलत मुझसे, मैं करता नहीं हो जाता है जब काम गलत मुझसे। जब होती है कोताही कोई या बात गलत मुझसे, मैं करता नहीं हो जाता है जब काम गलत मुझसे। मेरा खुदा बिगड़े हुए मेरे
काम बना देता है। मेरा खुदा बिगड़े हुए मेरे काम बना देता है। मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियाँ देता है। मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियाँ देता है। शाद माँ वो मुझको बना देता है। जब भूल मैं जाता हूँ कभी बाइबल की बातों को और नींद से उठ जाता हूँ घबरा कर रातों को। जब भूल मैं जाता हूँ कभी बाइबल की बातों को और नींद से उठ जाता हूँ घबरा कर रातों को। मेरा मसीहा आकर मेरे सपनों को सजा देता है। मेरा मसीहा आकर मेरे सपनों को सजा देता है। मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियाँ देता है। मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियाँ देता है। शाद माँ वो मुझको बना देता है। शाद माँ वो मुझको बना देता है। आमीन। तो दोस्तों ये था हमारा वर्शिप सॉन्ग। आप इसे सीख सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज की आयत की तरफ। तो आज की आयत है मुकद्दस यूहन्ना के मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की लिखवाई गई अंजील, उसका 11वां बाब, उसकी 25 आयत। यीशु ने उससे कहा, कयामत और ज़िंदगी मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान रखता है वो मर भी जाए तो भी जीता रहेगा। आमीन। तो फिर मिलते हैं अपने नए एपिसोड में नई कहानी, नई वर्शिप सॉन्ग और नई आयत के साथ। तब तक के लिए यीशु के संग चलें। गॉड ब्लेस यू ऑल।